तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिना गाड़ी से अगर आप बालू का बिजनेस करते हैं, किसी से आप माल खरीदते हैं एक साथ जिसके पास गाड़ी है, जो सीधा खदान से लेके आ रहा है, तो उससे आप खरीद कर आप किसी ऐसी जगह पर दुकान खोलते हैं, किसी सिटी में, किसी गांव में, कहीं पर भी आप जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि आपको इसमें कितना फ़ायदा होता है, एक ट्रक में आपको कितना मुनाफा होगा। यही हम पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ साथ में टोटल आप मंथली कितना कमा सकते हैं, तो पूरा हम डिटेल्स देखने वाले हैं। एक एवरेज हम देखने वाले हैं कि आपको इसमें कितना फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बालू बिजनेस। तो हम देखते हैं कि अगर आपने एक हाइवा खरीदा, तो यहाँ पे आपने क्या खरीदा, 47 रुपये पर CFT के हिसाब से आपने माल खरीदा। ठीक है, जो बालू का बिजनेस होता है वो आपको पता है कि CFT के हिसाब से रेट होता है कि एक CFT का रेट इतना है, 47 रुपये, 55 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, जितना भी होता है एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर आपके आसपास बालू की खदानें हैं तो रेट कम होगा, और अगर दूर है तो इसका रेट भी हाई होता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा इसकी आवश्यकता होती है कि क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं घर बनते ही रहते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो कितना कमा सकते हैं यही हम देखने वाले हैं। तो आपने 47 रुपये पर CFT के हिसाब से ख़रीदा, तो आपने ख़रीदा एक ट्रक जिसमें माल आया 1000 CFT। ठीक है, एक ट्रक की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इस एक ट्रक में इतना माल आता है। एक ट्रक में 1000 CFT आया, तो आपने 47 रुपये पर CFT के हिसाब से ख़रीदा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 47,000 रुपये। ठीक है, 47,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ा एक ट्रक को ख़रीदने में। और इसके बाद में बात करें कि आपने 47,000 रुपये आपने खर्च की है, तो आपको इसमें फ़ायदा कितना होगा। तो अब बात करें कि आप इसको कितने में बेचेंगे। आपने तो 47 रुपये में ख़रीदा, तो अब 6 से 7 रुपये आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और इसके बाद में अगर आप कम रखेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 6 रुपये 5 रुपये भी आप रखेंगे तो आपको इसमें खर्चे में ही निकल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ आपका। तो इसके बाद में अगर बात करें कि अगर आपने 7 रुपये आपने बढ़ा दिए, तो 47 और 7 कितना हो जाए, 54 रुपये पर CFT के हिसाब से आपने क्या किया, बेचा 54 रुपये पर CFT के हिसाब से। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 54,000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा आपका 47,000 रुपये, और आपको प्रॉफिट हुआ, बेचा कितने में, 54,000 रुपये। तो आपको इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट कितना होगा, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपये। इनको 7,000 रुपये आपका इसमें फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर 7,000 रुपये अगर महीने में आप एक ही बेचते हैं तो आपको उल्टा आपको इसमें घाटा हो जाएगा, आपको घर से देना पड़ेगा। अगर आपका महीने में अगर 7,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ये सिर्फ एक हाइवा का है। एक हाइवा आप एक दिन में बेच सकते हैं, 2 दिन में बेच सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी डिमांड है, आपने कितना माल बेचा है। जितना ज़्यादा आप माल बेचेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको पहले रिसर्च कर लेना है कि ज़्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में 50 रुपये चल रहा है और आप 54 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डिपेंड करता है कि आपका माल कैसा है, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका रेट कैसा है। और इसके बाद में हम देखें कि अगर आप, ये तो एक हाइवा की प्रॉफिट है 7,000 रुपये, तो अगर आप महीने में 4 से 5 हाइवा भी बेचते हैं, 4 से 5, एक एवरेज में 5 ले लेता हूँ कि 5 हाइवा आपने बेचा, तो 35,000 रुपये आपके हो गए। इंटू कर देना 7,000 रुपये, तो कितना हो गया, 35,000 रुपये। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 5 हाइवा बेचना बहुत मुश्किल होता है कि अगर बिक भी जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं बिकता है। अगर ज़्यादा डिमांड है, अच्छा एरिया है, तो वहाँ पे 5 हाइवा बेचना बहुत आसान बात है। अब इसके बाद में हमने क्या करना है कि जो 35,000 रुपये है हमारा प्रॉफिट है महीने का, वो भी कितना है, 5 हाइवा का, कि आपने 5 हाइवा बेचा है। तो इसके बाद में कि 35,000 सीधा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो 35,000 में जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, रेंट हो गया, अगर आप ही की दुकान है तो आपका इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपने रेंट से ख़रीदा और भी जो खर्चे होते हैं, तो आप इसमें 15,000 रुपये आप इसमें माइनस कर सकते हैं जो खर्चे हैं।
और इसके बाद में आपका इसमें बचेगा कितना, 20,000 रुपये इसमें बचेगा। तो 20,000 रुपये आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इसमें ज़्यादा माल बेचते हैं, ज़्यादा हवा बेचते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 7 से 8 बेच दिए तो आपको इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। और दूसरा तरीका यही कि अगर आप परमानेंट काम कर रहे हैं और जिससे आप माल खरीद रहे हैं, जिसके पास गाड़ी है, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं कि मार्केट में 47 रुपये पर सेफ्टी रेट चल रहा है, और उनसे आप बात कर ले कि भाई हम हमेशा आप ही से खरीदेंगे, जब भी हमारे पास माल ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ लाके डाल दीजिए। तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि 1 या 2 रुपये आप इनसे कम करवा सकते हैं। तो अगर मार्केट में 47 रुपये पर सेफ्टी चल रहा है तो आप इनसे 45 रुपये भी लगवा सकते हैं। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, डिपेंड करता है रिलेशन पे कि या अगर आपको मार्केट में 47 चल रहा है, आपको 45 में दे दें तो आपको 2 रुपया इसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 1,000-2,000 रुपये आपका इसमें और फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप ज़्यादा बेचते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सिर्फ मैं एवरेज बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि जो मैंने रेट लिया है वो एकदम करेक्ट होगा, एक अंदाज़न है कि इतना आपको इसमें प्रॉफिट होता है। और सेल के साथ साथ अगर आप बालू पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स और भी बहुत सारे हैं जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि सीमेंट हो गया और एग्रीगेट हो गया, ब्रिक्स हो गया, वो भी आप सरिया हो गया, वो आप रख सकते हैं अपनी शॉप पे, और उन पे भी आप अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप सेंट पे डिपेंड रहेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एरिया पे बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। अगर आप अच्छी बड़ी सिटीज़ में इसका बिजनेस करते हैं तो ये ज़्यादा चलता है, और डिपेंड करता है एरिया पे भी कि कहाँ पर आप इसकी शॉप खोल रहे हैं, लोकेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसके बाद में अगर आप ब्रिक्स का बिजनेस कर रहे हैं और सरिया का कर रहे हैं तो आपको इसमें उस पर भी मुनाफा होगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना फ़ायदा होगा सैंड और जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए।